ले बताओ, एक जमाना था माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे, आशीर्वाद लेते थे, माता की सेवा करते थे, जय हो माता तुम्हारी कृपा हम पे बनी रहे, पिताजी हम पे कृपा बनी रहे। अब आजकल तो लुगाइयों की सेवा होती है। हाँ, एक सज्जन हमें बता रहे थे, खैर आप लोग ऐसा प्रयोग करना नहीं है, ये कथा की बात नहीं है, पर एक सज्जन हमें सुना रहे थे, बोले गुरुजी गृहस्थ में अगर किसी को शांति चाहिए तो उपाय है। हमने कहा क्या? बोले बस एक उपाय है, सुबह जल्दी पुरुष उठ जाए, पति को जल्दी उठना चाहिए, उठते ही हाथ पैर ठीक करने के लिए झाड़ू लगानी चाहिए, चाय अपने ही हाथ की पीनी चाहिए, और जब खुद की चाय पिए हैं तो एक कप बनाना ही है, दूसरा कप घरवाली के लिए बना लेना चाहिए। और जब चाय पिब जाए तो निश्चित है कि मुंह गर्म होगा, मुंह गर्म होगा तो हाथ ठंडे करने चाहिए, हाथ ठंडे करने चाहिए तो जो कप में चाय पी है वो धो लेने चाहिए। और जब अपना धो ही रहे हैं तो घरवाली का भी। हाँ, नाश्ता तो किसी का भी नहीं खाना चाहिए, खुद ही बनाना चाहिए। जब खुद नाश्ता बनाए तो एक प्लेट घरवाली को बना दें। ऐसे हमको उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। हम ये तुमसे नहीं कह सकते कि आप लोग ऐसा करो, हम एक बात कह रहे हैं, हम लोग दुनिया को रिझाने के लिए सेवा करते हैं, जगत को रिझाने के लिए सेवा करते हैं। दिल्ली के पागलों, हम जगत को रिझाने की बजाय जगदीश को रिझाने के लिए अगर सेवा करें तो घर हमारा मंदिर हो जाएगा। बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। चलो, एक ये बात हो गई। दूसरी बात, हनुमान जी प्रणाम करते हैं और आचरण से भी बढ़िया है। ज्यादातर लोगों के उच्चारण बढ़िया होते हैं पर उच्च आचरण नहीं होते। ज्यादातर लोग उच्चारण पर ध्यान देते हैं, उच्च आचरण पर ध्यान नहीं देते हैं। आप उच्चारण पर ध्यान दोगे तो केवल शब्दों के जादूगर बनोगे, पर अगर तुम उच्च आचरण पर ध्यान दोगे तो तुम मनुष्यों में महानता को प्राप्त करोगे। और हनुमान जी महाराज, धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी का उच्चारण भी बढ़िया है और आचरण भी बढ़िया है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, और जोर से बोलो। हनुमान जी के आचरण इतने बेहतरीन हैं कि देखो, सब देवताओं की पूजा एक युग में प्रधानता में हुई, पर हमारे हनुमान जी की चारों युग प्रताप तुम्हारा है परिसीद जगत उजियारा। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप। अरे लोका, दिल्ली के पागलों, हनुमान जी का केवल चारों युगों में नहीं, तीनों लोकों में भी है। किसी आदमी का एक जगह पर ही नाम होता है। भारत वाले का भारत में ही है, कुछ ऐसे अमीर हैं जिनका थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड है, लेकिन कुछ दिन के लिए ही है, जब मर जाते हैं तो कोई नहीं पूछता है। पर हमारे हनुमान जी मरते हैं ही नहीं। क्यों? अजर अमर गुण निधि सुत हो और करहीं बहुत रघु। हनुमान जी अजर अमर हैं। अस्तुत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः। 7 चिरंजीवियों में हनुमान जी हैं। तो चारों युगों में प्रताप और तीनों लोकों में जय कपीसित लोक उजागर। सीताराम सीताराम सीताराम। तीनों लोकों में। अच्छा, चारों युगों में तो समझ में आता है। सतयुग में रुद्र के रूप में हनुमान जी की पूजा हुई। त्रेता में हनुमान जी राम जी के साथ रहे तो पूजा हुई। द्वापर में महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण के ध्वज पर बैठकर महाभारत के युद्ध को जिताया तो हनुमान जी की तीसरे युग में पूजा हुई। भीम को भी मिले तो पाताल लोक का राजा लेकर के गया, भगवान ने चाहा तो आज भोजन मिलेगा। हनुमान जी महाराज ने एक छलांग मारी, पाताल में चले गए। जैसे ही पाताल में गए तो दरवाजे पर एक बानर मिल गया।
हनुमान जी से बोला रुक जाओ, रुको, आईडी पास दिखाओ, आईडी दिखाओ, कहां जाना है? हनुमान जी बोले हमारा ऐसा पास है कि हम हर जगह पास हैं। हमारा कोई पास नहीं है, हमारा ऐसा पास है कि हम जहां जाते हैं वही पास है। तो बानर बोला ऐसे नहीं जा सकते। हनुमान जी बोले कैसे नहीं जा सकते थे? एक चांटा मारा, अब दोनों में युद्ध होने लगा। वो बानर भी कम नहीं था, हनुमान जी भी कम नहीं थे, लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी है। हनुमान जी ने मुक्का मार मार करके जो है पुर्जा ढीले कर दिए, लेकिन दाव पेंच देख करके हनुमान जी भी चौंक गए। धीरे से हनुमान जी बोले एक बात बताओ जी, भैया तू है कौन? बोले वाह, हमें नहीं जानते, हमारा नाम हनुमान पुत्र मकरध्वज है। हनुमान जी बोले जय हो। अब हनुमान जी टेंशन में आ गए। हनुमान जी बोले कौन हनुमान पुत्र? हनुमान जी की माता जी का नाम पता है तुम्हें? बोले हाँ, क्या? बोले हमारी दादी का नाम अंजनी माता है। अरे हनुमान जी बोले बड़ा खतरा है, होगा कोई और हनुमान होगा, अंजना भी कई लोगों का नाम हो सकता है। अच्छा बेटा तुम्हें अपने दादाजी का नाम पता है? हाँ, क्या नाम है दादाजी का? हाँ, हमारे दादाजी का नाम केसरी है। अब हनुमान जी और चकित हो गए। धीरे से मन में हनुमान जी सोचने लगे इधर तो शादी ही नहीं भई है, अब बेटा कहां से घूम रहे, जी कहां से आ गया? तो धीरे से पूछा भैया एक बात बताओ, हम तो बड़ी टेंशन में आ गए। मकरध्वज बोले टेंशन में क्यों आ गए? बोले जिनका तुम नाम ले रहे दरअसल वो हम ही हैं। पर बेटा हमें ये बात समझ में नहीं आई, जब हमारी शादी ही नहीं हुई तो तुम कहां से सीधे प्रकट हो गए? अरे पिताजी पिताजी पिताजी। हनुमान जी बोले बाद में पिताजी बोलना, पहले बता। ऐसे कैसे पिताजी? किसी को भी बना? अरे नहीं नहीं आप पिताजी। अरे पहले बता कैसे हम पिताजी हैं? पिताजी आप जब लंका गए थे, आपने लंका जलाई थी तो पसीना से लथपथ हो गए थे, और जब पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में गए थे तो आपका पसीना गिर गया। हमारी माताजी समुद्र में ही रहती हैं, उन्होंने उस पसीने की बूंद को ग्रहण कर लिया, उसी के तेज से हमारा जन्म हुआ, इसलिए हम हनुमान पुत्र मकरध्वज हैं। हनुमान जी बोले तो बहुत बढ़िया है, लो ये बहुत अच्छा है। धीरे से हनुमान जी कान में बोले बेटा तुम अकेले ही हो कि जोड़ा उड़ा तो नहीं है? मतलब और भाई आई जो नहीं है तो पहले से ही बता दो, उसी हिसाब से संपत्ति का बंटवारा देखा जाएगा। अब पता लगे कि बाद में 2-3 और निकल आए तो बढ़िया, बेटा कितने हो? मकरध्वज बोले नहीं 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 आप टेंशन ना लो, आप टेंशन ना। हनुमान जी बोले यहाँ कर क्या रहे? बोले राजा के यहाँ ड्यूटी कर रहे। कौन राजा? अहिरावण। क्या ड्यूटी कर रहे? पहरेदार हैं, गेट कीपर हैं। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। पर एक बात बताओ, अब तुम हमारे बेटा, हम तुम्हारे बाप, बेटा ये बता क्या यहाँ पर हमारे प्रभु स्वामी श्री राम जी लक्ष्मण जी आए हैं? बोले बिल्कुल आए हैं। कहाँ गए? अंदर गए। किस लिए गए? बलि लगेगी, बलि कटेंगे। हमारा राजा खतरनाक है, काटेगा, पूजा थोड़ी करेगा, काटेगा काटेगा। अच्छा बेटा तुम्हें पता है वो कौन है? कौन है? हमारे स्वामी हैं। कौन? राम जी। अच्छा बहुत बढ़िया है, तो हम क्या करें? अरे करें कुछ नहीं, जब हम मानते तो तुम भी मानो। नहीं नहीं हम मानेंगे, आपकी जो आज्ञा है हम मानेंगे। तो बेटा एक काम कर, तू साइड में हट, हम भीतर जाएं। देखो पिताजी, पिताजी हो घरे आओ, हम भोजन पानी कराएंगे। यहाँ हम ड्यूटी पे हैं तो ड्यूटी पे तो पास वैसे ही मिलेगा जिसका आईडी कार्ड होगा। हनुमान जी बोले बड़ा गजब का बेटा है, क्रेडिट पूरी हमारे नाम की ले रहा है, एंट्री दे नहीं रहा है? बड़ी विचित्र बात है। हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी धीरे से बोले इधर आओ, और अपने बल, हनुमान जी के पास बल, राम दूत अतुलित बल धाम, अतुलित बल के धाम हनुमान जी ने मकरध्वज को बांध दिया। बांधा और धीरे से पूछा बताओ कहां मिलेंगे? पिताजी अंदर जाओ, अंदर देवी के यहां पर हमारा राजा अहिरावण पूजा कर रहा होगा, बलि देगा। तुम्हारा राजा अहिरावण कैसे मर सकता है? पिताजी वहां देवी के सामने 5 बत्ती वाला दीपक जल रहा है, अब वो तब तक नहीं मर सकता है जब तक कोई आदमी एक साथ 5 बत्तियों की लौ को बुझाए ना, तब
तक हमारा राजा अहिरावण मर नहीं सकता है, उसे देवी का ऐसा वरदान है। अच्छा, ये तो बड़ी दिक्कत है। कोई बात नहीं, उधर राम जी और लक्ष्मण जी बंधे पड़े। अब देखना पाताल लोक में हनुमान जी ने कैसे झंडा गाड़ा। राम जी और लक्ष्मण जी बंधे पड़े। अब थोड़ी देर में बलि का समय आ गया तो राम जी बोले, कौ लखन लाल क्या है हाल? लक्ष्मण जी बोले, हम हैं बेहाल। क्यों? थोड़ी देर में होने वाला है। राम जी से लक्ष्मण जी बोले, भैया आज कोई बचाएगा? अब तक तो बचते रहे, अब तो सीधे पाताल लोक में आ गए, मुश्किल है बचना। हनुमान जी बोले, राम जी बोले, चिंता मत करो लखन लाल, थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं अंजनी के लाल। लक्ष्मण जी बोले, पृथ्वी लोक पे तो आ सकते हैं, ये पाताल लोक है, यहां ना लोकेशन होगी ना पता होगा, यहां कैसे आएंगे? राम जी बोले, यही तो बात है, हनुमान में यही तो खासियत है, जहां राम पहुंच जाते हैं वहां उनका सेवक दूत हनुमान भी पहुंच जाता है। अच्छा, लक्ष्मण जी बोले, भरोसा तो नहीं है। राम जी बोले, करके देख लो। कर भी क्या सकते हो, बंधे ही रहो, देख लो करके। इतने में आहा, हनुमान